नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर यूपीयू के। आज हम बात करने वाले हैं आईटी नियमों को लेकर। आईटी नियमों को लेकर कुछ नए बदलाव किए गए हैं, कुछ नए संशोधन किए गए हैं। अब समझना और देखना यह है कि ये नए बदलाव आप लोगों की जिंदगी पर कितना इम्पैक्ट डालते हैं, या ये जो सोशल मीडिया की हमारी जिंदगी है, हमारी दुनिया है, इस पर कितना बदलाव डालते हैं। इसके लिए मेरे सहयोगी सौरभ यादव मेरे साथ हैं। सबसे पहले उनसे कनेक्ट करते हैं और फिर उनसे समझने की, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सौरभ, अगर इन नए बदलाव की मैं बात करूँ, आईटी जो रूल्स आए हैं, नए बदलाव, नए नियम आए हैं, अगर आम आदमी इन्हें समझना चाहे, जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप यूज़ करता है, वो किस तरह से इन्हें समझेगा? किस तरह के बदलाव हैं? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। नेहा जी, जैसे अब तक ये था कि सरकार निगरानी रख रही थी मेन स्ट्रीम हुँ, मीडिया हुँ। पे और यूट्यूब पे, लेकिन अब से जो नए नियम आ रहे हैं उसमें ये है कि फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तक यहाँ पे अगर कोई भी, जैसे हुँ, एक तो होते हैं न्यूज एंकर होते हैं, वो अपने चैनल चलाते हैं, तो जी, उनसे भी जी। अलग अगर कोई आम आदमी भी अगर कुछ शेयर करता है तो फिर उस पे भी हुँ, नजर हुँ। रखी जाएगी अभी। तो ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट तो इसमें जो आम आदमी होंगे, क्योंकि अभी तक ये था कि अगर किसी के पास कोई सूचना है तो वो शेयर कर देता था, और लेकिन अब उस पे नजर रखी जाएगी। और ये है कि हुँ, आपको ये कंटेंट हटाना पड़ेगा, और सरकार अगर चाहे तो हुँ, वो बिना किसी शिकायत के भी आपका कंटेंट हटा सकती है, डिलीट करवा सकती है, यहाँ तक कि आपका अकाउंट भी ब्लॉक करवा सकती है। तो पहले तो ये होता कि अगर किसी भी उसमें दिक्कत है तो उसकी शिकायत कोई करेगा तब एक्शन लिया जाता था, लेकिन अब यह है कि बिना हुँ, किसी की हुँ। शिकायत के भी सरकार एक्शन ले सकती है। हुँ। सौरभ, जिस तरह से आप पत्रकार हैं, आप राजनीतिक लोगों से भी मिलते हैं, तो बाकी कई बार क्या होता है कि कभी जब एक पत्रकार बात कर रहा होता है, तो कुछ ऐसी बात निकल जाती है अंदर खाते, जिसे हम चला लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं। तो अब इस तरह की खबरें, जो बातें होंगी, क्या वो अंदर दब कर रह जाएँगी फिर, अगर समझा देखिए, जाए तो? बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अभी क्या है कि जैसे आपको भी सबको पता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल है, वो एक तरह हुँ, से सरकार के फेवर में चलते हैं, और वो सरकार उस पर बहुत अच्छे से निगरानी रखती है। तो अभी क्या था हुँ, कि हुँ। अब जैसे अभी गैस की किल्लत हुई, तो आप अगर मेन जी, स्ट्रीम मीडिया में देखेंगे तो वहां पे दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई और किल्लत ही नहीं है। हाँ, कोई किल्लत नहीं है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आपको दिखेगा कि लंबी लंबी लाइनें हैं और लोग परेशान हैं हुँ, बहुत ज्यादा। तो वो सब चीजें, अब मुझे लगता है कि इससे इससे क्या होता था कि सरकार को थोड़ा ऐसा लगता था कि हमारी बदनामी हो रही है, तो अब उस पे भी नजर रखी हुँ, जाएगी। अब कोई भी, जैसे हम जैसे लोग हुँ, या आप जैसे लोग अगर कुछ भी शेयर करना चाहें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो हम 10 बार हुँ, सोचेंगे कि कहीं अगर हुँ। जैसे हमने शेयर कर दिया, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन ही तो आती है, हमारे पास कोई ऐसा भी नहीं कि एकदम बिल्कुल। पुख्ता कोई सबूत के साथ आया हो। तो उसमें भी अगर हमें हुँ। डर लगेगा कि अगर हमने कुछ किया तो क्या पता हमें कोई एक्शन ना ले ले, कोई पुलिस एक्शन ना ले ले या सरकार एक्शन ना ले ले, तो तो हम भी ये। क्या सौरभ, इसे हम एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर भी बात कर सकते हैं? अगर इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर भी आएगा? क्योंकि आप किसी से बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन रहे हैं। अगर कोई मतलब ठीक है, अगर हम किसी को गाली नहीं दे रहे, पर अगर हम एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो आपके खिलाफ है, तो आप वो भी नहीं चलने दोगे। तो ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी भी आप हमारी छीन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जब से ये खबर आई है तब से इस पे आवाज उठने लगी है कि अब होगा क्या, कि जो भी सरकार जिसे पसंद नहीं करेगी वही उस पे हुँ, लगाम कसी जाएगी। अभी आपने देखा होगा तो हुँ। ट्विटर पे कई सारे अकाउंट ब्लॉक हुए थे, और बिल्कुल, अभी जी। 2 दिन पहले ही फेसबुक पर कई जो डिजिटल चैनल थे उनके भी फेसबुक पेज बंद किए गए थे। तो वो क्या करते थे, हुँ, वो वही करते थे कि सरकार की जो नाकामियां हैं या खामियां हैं वो जनता के सामने लाते थे। अब ये हुँ, जब इस हुँ, तरह से होगा तो जनता के पास जो सही सूचना है या सही खबर है वो नहीं पहुंच पाएगी, और ये सीधे तौर पर हुँ, अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से बड़ा हमला है। और मुझे लगता है कि इस पे इसका विरोध सबको करना चाहिए, विपक्ष को तो करना ही हुँ, चाहिए, बाकी आम लोगों को भी हुँ, करना चाहिए, क्योंकि ये हर दौर में रहा है कि मीडिया, ज्यादातर मीडिया सरकार के हुँ, इशारे पे ही चलता है। तो अब ये चीज ज्यादा बढ़ गई बिल्कुल। है, तो एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सहारा था, और अब भी है। आप हुँ, देखिए कि जब भी कोई घटना घटती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया हुँ, भले ही उतना ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको वीडियो खबरें तुरंत दिख जाएंगी वहां पे। तो मुझे लगता है कि एक हुँ, इसे रोकने का एक बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा जरिया बनेगा सरकार के लिए।
और इससे हम और आप जैसे सौरभ, लोगों को नुकसान हो गई, और बाकी आम जनता को भी होगा, क्योंकि बिल्कुल इनके पास सही खबरें नहीं पहुंच पाएंगी। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, हम किसी रसूखदार व्यक्ति से परेशान हो जाते हैं, लड़ जाते हैं, तो ऐसे समय में हमारा मोबाइल और मोबाइल का कैमरा बहुत बड़ा हथियार बनता है। और अक्सर आजकल के टाइम पे ये देखने में आया है, कई बड़े-बड़े स्टिंग ऑपरेशन मोबाइल कैमरों से हुए हैं, जो कि नॉर्मल बातचीत से शुरू हुए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही थी इसलिए सामने आए। तो फिर क्या इस तरह की जो ज़्यादतियाँ, जो रसूखदार, अगर हम कहें कि लोकल लेवल पर कोई नेता करता था आम लोगों पर, तो वो रिकॉर्ड करके लोग अपने फेसबुक पर डाल देते थे। तो क्या ये सब भी अब आम जनता की अगर हम बात करें, डिजिटल जो चैनल्स हैं उनको छोड़कर आम जनता की बात करें, क्या उन पर भी अब नकेल कस दी जाएगी कि आप कोई भी कंटेंट कोई भी नहीं डाल सकता? या ऐसी बात नहीं कि कोई भी नहीं डाल सकता, लेकिन ये है कि अब लोगों के अंदर एक डर तो रहेगा ही वो। बाकी आप देखिए कि शुरुआत में, हुँ। जैसे आप भी बहुत टाइम से पत्रकारिता कर रही होंगी, तो शुरू में पहले टीवी चैनल स्टिंग किया करते थे। बहुत बड़े-बड़े जी, चैनल जी। स्टिंग किया करते थे, और बहुत बड़े घोटाले सामने आए इससे। लेकिन लेवल आप पर। देखिए, हुँ, हुँ, हाँ, पिछले, लेकिन हुँ, जब से ये सरकार आई है तब से वो स्टिंग कम होते गए हैं, और पिछले 3 या 4 साल में अब कोई स्टिंग नहीं करता, कोई बड़े चैनल स्टिंग नहीं करता। और वो छोटे-मोटे कोई जी। अफ़सर हो गए उसके हो जाएँ तो अलग बात है, लेकिन किसी बड़े नेताओं के या बहुत बड़े उद्योगपतियों के स्टिंग अब बिल्कुल नहीं होते। उसके बाद अब ये हुँ, एक सहारा बना था मोबाइल का और सोशल मीडिया हुँ, का, कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका वीडियो बनाया आपने और सोशल मीडिया पे डाल दिया। हुँ, तो उससे क्या होता था हुँ, कि वो ना चाहते हुए भी मेन स्ट्रीम मीडिया को वो चलाना पड़ता था। लेकिन अब इस पे भी हुँ, एक पाबंदी लगेगी अब। आप देखिए कि अभी हुँ, एक यूट्यूबर है, उन्होंने नितिन गडकरी पे एक वीडियो बनाया, और वीडियो उन्होंने वैसे ही नहीं बनाया, एक जी। कार्बन मैगज़ीन थी, उसकी खबर को लेके एक हाँ, वीडियो बनाया और उन पे 50 करोड़ की ओहो! मानहानि का मुकदमा किया गया। अब आप सोचिए कि एक न्यूज़ हुँ, क्रिएटर है, छोटा-सा ही है वो, उस पे 50 करोड़ की हुँ, मानहानि कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ अब और ज़्यादा बढ़ेंगी अब। और अब तो हुँ, मैंने सुना है कि जो नया नियम आ रहा है उसमें अब सरकार मतलब अगर चाहे वो तो तुरंत बिना किसी शिकायत के आपका जो अकाउंट है ब्लॉक कर सकती है, आपसे चाहे तो माफ़ी मंगवा सकती है। पहले ये था कि अगर हुँ, आप जैसे किसी आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आया या वीडियो में कोई कमी हुँ, है, हुँ, तो पहले 36 घंटे या 30 घंटे का टाइम मिलता था डिलीट करने का। लेकिन अब वो भी टाइम हुँ, घटा के सिर्फ 3 घंटे का कर दिया है। अगर आप 3 घंटे में वीडियो या कंटेंट अपना डिलीट नहीं कर पाए, तो फिर आप पे आईटी हुँ। एक्ट के तहत मुकदमा तय है फिर। हुँ। चलिए, इस तरह की तो शिकायतों का समझ में आता है, लेकिन जो अश्लील कंटेंट है, अश्लील कंटेंट को लेकर कई ऐप पीछे से डिलीट किए गए थे, लेकिन आजकल लोग इंस्टाग्राम हो ट्विटर हो, इस पर भी कई तरह के अश्लील कंटेंट डाल देते हैं। क्या उनको लेकर भी नकेल कसी जाएगी? क्या उनको लेकर भी कुछ होगा? और अगर उनकी शिकायत होती है, तो फिर उन शिकायतों का निपटारा कैसे होगा? देखिए, अगर ये अश्लील कंटेंट या जो खराब कंटेंट है, उस पे अगर एक्शन होता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि बिल्कुल। इंस्टाग्राम भरा हुँ, पड़ा है इस तरह की चीज़ों से। आप अगर कभी भी हुँ, इंस्टाग्राम में कभी भी खोलता हूँ तो उसमें बहुत सारी कंटेंट अपने आप आ जाती हैं, जो ना हम देखते हैं तब भी हमारे सामने आ जाता है। तो अगर इस पे बिल्कुल, लगाम लगे तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि हुँ, हम सरकार की जो मंशा है वो हुँ, मुझे लगता है जो अपनी बदनामी वाली खबरें हैं, उनसे कैसे बचा हुँ, जाए, उस पे वो लगाने की कोशिश है। बाकी देखिए कि आप, जैसे मैं फ़ेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, तो फ़ेसबुक पे अगर आप देखेंगे तो अश्लील कंटेंट बहुत सारा भरा पड़ा है उसपे। उसपे कभी लगाम नहीं लगती। बिल्कुल। वो उसके हुँ, लाखों-लाखों फॉलोवर हैं वहाँ पे। मैं कोई कुछ भी हुँ, शेयर करता हूँ तो गाली देने वाले बहुत आते हैं उसपे। तो उन पे मैं देखता हूँ हुँ, कि हुँ, उनका हमेशा चलता रहता है। तो उन पे तो कभी हुँ, उनका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता। मैं आपको बताऊँ कि मतलब जो गालीबाज होते हैं, हर दिन 5 या 6 लोगों को ब्लॉक करता हूँ मैं। और फिर भी हर दिन ऐसे जी, बढ़ते जाते हैं। तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हैं फ़ेसबुक पर और ट्विटर पर, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। हुँ, अगर दिक्कत होती तब तक उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाते। अब देखते हैं कि ये वाला जो हुँ, नया अगर बदलाव होते हैं, तो अगर इसमें ये होता तो अच्छी बात है। बाकी डर हुँ, जो है वो वही है कि हुँ, हम सरकार के खिलाफ वैसे भी बहुत कम बोल पा रहे हैं। अभी भी हम जैसे कुछ भी लिखते हैं तो हम कम से कम 10 बार उसे हुँ। बैक स्पेस कर देते हैं कि क्या पता किसी को बुरा ना लग जाए। या ऐसा लिख रहे अब हैं, देखना पड़ता है, कुछ हाँ, ऐसा वर्ड ना हो जो बहुत हाँ, ज़्यादा नेगेटिव ना चला जाए, बैलेंस करने हाँ, की कोशिश की जाती है शब्दों हाँ, को। तो अभी लेकिन अब जो नए बदलाव हैं, इनको लेकर टेक कंपनीज़ कैसे कॉप अप करेंगी? क्योंकि दिक्कत तो टेक कंपनीज़ को भी आने वाली है। हाँ, बिल्कुल, ट्विटर हो गया, बिल्कुल। मेटा हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, क्योंकि अब अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर शिकायतें इनके पास भी बढ़ेंगी। तो इन ये कैसे उस चीज़ को कॉप अप करने वाली हैं? देखिए, उनके पास मुझे लगता है कि उन्हें भी दिक्कत तो उन्हें भी है।
लेकिन वो मुझे लगता है कि ये नियम मान जाएगी। बाकी 15 अप्रैल तक उन इन्हीं कंपनियों से सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, चाहे फेसबुक के लिए हो, ट्विटर के लिए हो, किसी भी सोशल मीडिया ऐप के लिए। तो वो सरकार से अलग तो चल नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक दो बातें ना माने, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो ज्यादातर बातें मान लेंगी, क्योंकि उन्हें अपना मार्केट देखना है पहले, और मार्केट बिना सरकार की मर्जी के तो चल नहीं पाएगा। वो तो नानुकर करेंगे शुरू में, लेकिन वो धीरे धीरे मान जाएंगे, क्योंकि पहले ट्विटर था जो वो कहता था कि हमारे यहाँ बहुत अभिव्यक्ति की आजादी है, इस पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है और सरकार इस पर रेगुलेट बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन धीरे धीरे करके अब हम देख रहे हैं कि वहां पर भी अब अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, सरकार के कहने पे हो रहे हैं। तो वो मुझे लगता नहीं कि जो टेक कंपनियां हैं बहुत ज्यादा अपनी मनमानी कर पाएंगी, और उन्हें देर सवेर मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो आम जनता है उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है ये। अब कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूं, गुड़गांव में एक ऑफिस था शायद ट्विटर का, अगर मैं सही जानकारी दे रही हूं तो शायद ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर बात हुई थी और फिर उस ऑफिस को बंद करना पड़ा था ट्विटर को। ट्विटर ने शायद हाँ, इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया था, ऐसा कुछ हुआ था। और फिर उसके बाद अब धीरे धीरे करके जो ट्विटर है उसने भी अपने रूल जो है वो सरकार के लिए ढीले कर दिए। देखिए एक बात और, अगर जो लोग नजर रखते होंगे दूसरे देशों पे भी, तो वहां पे भी जैसे हम्म, ट्विटर का नियम, वहां पे नियम अलग हैं और यहाँ पे नियम हमारे हम्म, देश में अलग हैं। कई बार मैंने जी देखा जी। कि जब ये ट्रम्प अभी प्रेसिडेंट नहीं थे, तो इनके, सोचिए ट्रम्प अगर कोई बयान दे रहा है और वो झूठा है, तो ट्विटर उसके नीचे भी हम्म, एक फ्लैग लगा देता था कि ये बयान झूठा है। इतनी वहां पे हम्म। सोशल मीडिया के लिए, ट्विटर के लिए इतनी ज्यादा पावर थी कि अगर कोई, आजादी हाँ, है एक तरह से देखा हाँ, जाए, कि अगर आजादी। राष्ट्रपति पद पे रहने वाला आदमी भी अगर वो झूठ बोलता है, तो वो उस पे नीचे उस पे लगा हम्म, देते कि झूठा बयान है। लेकिन क्या हम यहाँ उम्मीद कर हम्म, सकते हैं अपने देश में ऐसा? वो नियम वहां कुछ हम्म, और हैं उनके लिए, और हमारे यहाँ कुछ और हैं। तो ये जितने नियम है वो हम्म, सब एक तरह से बहुत मजबूत, जब सरकार होती है तो जनता वहां बहुत कमजोर होती है, तो ये जनता को और ज्यादा एक तरह से कमजोर बनाएंगे, क्योंकि जनता के पास कोई हथियार नहीं रहेगा ना। अभी अभी तक आपके पास एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा हथियार था, जब वो भी कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे। आरटीआई एक्ट था पहले, तो वो इससे पहले की हम्म, सरकार में बहुत मजबूत था, हम अगर चाहें तो कुछ भी किसी की सूचना ले सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए, अब कोई प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे उसको भी तो वो नहीं, लिमिटेड कर दिया गया, हाँ, उसको लिमिटेड कर लिमिटेड दिया। कर दिया गया है। तो धीरे धीरे हम्म। सरकार तो बहुत मजबूत होती जा रही है, लेकिन एक जनता के रूप में हम एक बहुत तरह से कमजोर कर दिया गया है। तो ये तो सौरभ, देखा जाएगा, और लेकिन एक 15 तारीख के बाद देखा जाएगा। हाँ, जी, बोलिए बोलिए। हम्म, मैं कह रहा हूँ 15 तारीख का और इंतजार करते हैं, 15 अप्रैल के बाद देखा जाएगा कि सरकार किस हद तक जाती है। हम्म। लेकिन सौरभ, एक पत्रकार होने के नाते कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि बांधा जा रहा है लगातार हमें? पहले आरटीआई का जो एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार होता था उसे बहुत लिमिटेड कर दिया गया, साफ बता दिया जाता है कि इस पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो फिर आरटीआई का मतलब भी खत्म हो गया। अब एक ये हथियार हमारे पास था कि हम जो बातें हम तक पहुंच रही थी हम लोगों तक पहुंचा पा रहे थे, अब वो भी धीरे धीरे आप लिमिटेड करते जा रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं था, लिमिटेड पहले भी थी, ट्विटर अकाउंट पहले भी सस्पेंड हो रहे थे, इल्जाम पहले भी लग रहे थे, देशद्रोही पहले भी बोला जा रहा था, एक पार्टी का प्रवक्ता पहले भी इल्जाम लग रहे थे। लेकिन अब तो आप सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई की बात आ गई ना। देखिए, अब तो लोग अगर डरेंगे। ये, हाँ, अगर इन कानूनों में अगर भेदभाव ना हो, जैसे हम्म, बीजेपी का आईटी सेल है सबसे ज्यादा, अगर कोई मतलब भाषा जिसकी खराब रहती है तो उन्हीं की रहती है। आप बड़े हम्म, पत्रकार देख लें, किसी के, आप उनके कमेंट के नीचे देख लीजिए क्या भाषा होती है। तो अगर लगाम उन पे बिल्कुल। लगाई जाएगी फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लगाम हम्म, एक तरफा लगाई जाएगी तब दिक्कत है। और अभी ये तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही 3-4 दिन हम्म, पहले से जो जिस तरह के पेज डिलीट किए गए हैं और उन पे बैन लगा है, तो वो दिख रहा है कि वो जो सच्चाई दिखा रहे थे उन्हीं पे लगाया गया। तो बस वही होने वाला है कि जो सरकार को पसंद नहीं आएगा जी। उस पे फिर लगाम कसी हम्म। जाएगी। बाकी तो चैनल और वो सब पर चल ही रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम महिला सुरक्षाओं की बात करें या बच्चों को लेकर बात करें, कई बार क्या होता है कुछ इन्फॉर्मेशन हम नहीं चाहते ये बच्चों तक पहुंचे, लेकिन अभी के जमाने में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी बच्चों तक। जैसे आप खुद बता रहे हैं, अश्लील कंटेंट खोलो, हम कुछ और खोलते हैं लेकिन वो सामने अश्लील कंटेंट आ जाता है, चाहे हमने उसे नहीं देखा हो कभी, लेकिन आ जाता है। तो ऐसा बच्चों के साथ भी हो रहा था। और आजकल के टाइम पे आप देख रहे हो, 5th 6th के बाद हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब 5th 6th का बच्चा जो कि 8 से 10 साल का है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाता उसे क्या देखना है क्या नहीं देखना, जो उसके सामने होगा वो देखेगा। तो क्या इस तरह के रूल्स आने से
एक तरह से ये सेफ्टी भी होगी बच्चों के लिए, फिल्टर करके कंटेंट बच्चों के पास आएगा, ये उम्मीद की जाए, या सिर्फ वो फिल्टराइजेशन उन लोगों तक है जो सरकार के खिलाफ है? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है कि बच्चों के लिए अगर वो फ़िल्टर होगा तो बहुत अच्छी बात है ये। और ये कई देशों में हुँ। ऐसा हो भी चुका है कि बच्चों के लिए बैन कर दिया सोशल मीडिया बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ यहाँ जी, किया जी, जाता है तो जी। ये अच्छी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि हुँ, ये तो सही बात है कि आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है तो बच्चे अगर रील देख रहे हैं तो उन्हें नहीं पता कि अगली जो रील है वो कौन-सी आने वाली है। तो कभी-कभी अचानक से बिल्कुल। बहुत खराब रील आ जाती है। देखा है मैंने भी बच्चों को मोबाइल चलाते हुए। तो फिर उनके मन हुँ, में क्या चीज़ें आती हैं वो सोचा जा सकता है। इस पे बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कुछ होता तो होना चाहिए। बाकी हुँ। जो दिक्कत है, जिससे जो डर है बस वही पूरा ना हो। बाकी बच्चों पे अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत अच्छी बात है ये तो फिर। सौरभ, अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, उनमें क्या लग रहा है? सरकार का क्या उद्देश्य है और फ़ायदा किसका? देखिए, अभी तक जो सामने आया उसमें तो यही लग रहा है कि जो सरकार को पसंद नहीं आएँगी चीज़ें, उन पे लगाम लगाई जाएँगी। हुँ, क्योंकि पिछले 3 दिनों में एक पॉलिटिक्स नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसका फेसबुक पेज बंद कर दिया गया। एक हुँ, राजीव निगम है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और व्यंगकार हैं वो। उनका फेसबुक पेज हुँ, मतलब भारत में नहीं देखा जा सकता, वो बंद कर दिया गया। तो जो अभी तक हुँ, जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, उससे तो ये लग रहा है कि जो सरकार के अपोज़िट है या सरकार के जो खामियाँ बताते हैं, उन्हीं पे लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। बाकी तो सरकार ये कहती है कि हम हुँ, तो जनहित के लिए कोई भी कानून लेके आ रहे हैं, लेकिन जब वो धीरे-धीरे जी, लागू होता है, तब समझ में आता है कि उसका असली मकसद क्या था। बाकी इसका विरोध तो हो ही रहा है, इसके सांसद भी विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है, कई लोग विरोध कर रहे हैं इसका। तो जी। देखना ये होगा कि 15 तारीख के बाद ये कानून किस तरह से, किस रूप में सामने आता है। तो क्या इसे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी माना जा सकता है सरकार की? क्योंकि आज अगर आप अपने फ़ोन में कोई रील स्क्रॉल करते हैं, तो उनमें से 60 से 70% जो रील्स हैं, वो बीजेपी के खिलाफ आ रही हैं। ये एक सच्चाई है, ये एक बदलाव है जो अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो क्या इन चीज़ों को रोकने के लिए ये नया रूल आ रही है? क्योंकि अगले आने वाले 5 विधानसभा चुनाव जीतने हैं भई। हुँ। देखिए, जैसे आज 5 या 6 साल 7 साल पहले तक माहौल ऐसा था कि सोशल मीडिया पे ये बीजेपी पूरी तरह से सोशल मीडिया से ही आई थी और बहुत अच्छा बिल्कुल। इसका वो था बहुत अच्छा प्रभाव था। राहुल गांधी को हुँ, जो इमेज बनाई गई पप्पू की, वो भी सोशल मीडिया की ही देन थी। हुँ, लेकिन वो धीरे-धीरे हुँ, बदलाव हुँ, होना शुरू हुआ। अब जो चीज़ हुँ, बीजेपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी सोशल मीडिया, अब वही उसको नुकसान देने लगी। अब मैंने कहीं देखा, जैसे राहुल हुँ, गांधी का अगर कोई भाषण चल रहा है, उसके नीचे कमेंट देखिए, तो पहले जो कमेंट होते थे वो पप्पू लिखा होता था, किसी ने कुछ लिखा होता था। अब अगर 50 या 100 तक कमेंट आप देखेंगे, तो उसमें उनकी तारीफ होती है। तो मतलब ये है कि सोशल मीडिया तारीफ पे, होती है। और जो जेन जी एक नई एक प्रजाति है, तो उसमें भी राहुल गांधी की हुँ, स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि हुँ, सरकार को भी ये लगने लगा है, और खासकर बीजेपी को लगने लगा है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो हमारे कब्जे में है ही, बाकी सोशल मीडिया पे हमारी हुँ, भद्दे पिटने लगी है। कोई भी आप जैसे हुँ, कोई भी अगर बयान किसी नेता का आता है, बीजेपी के किसी नेता का भाषण आता है या कोई पुरानी बात बताता है, तो उसके नीचे लोग तुरंत फैक्ट चेक कर देते हैं कि आपने ये तब झूठ बोला था। हुँ। अब जैसे निर्मला सीतारमण का पुरानी कल रील्स का, लगा देते हैं, पुरानी हाँ, रीलें हाँ, लगा कल देते हैं। कल का एक बयान था रुपयों को लेकर, कि रुपया अगर रुपए बढ़ को रहा है लेकर। अभी, हाँ, ठीक हालत है। हुँ, तो लोगों ने क्या किया, 2013 में इन्हीं पुराना लगा निर्मला देते हैं। सीतारमण का, हाँ, एक बयान निकाल के वायरल कर दिया है कि तब आप ये कह रही थी, अब आप ये कह रही है। और प्रधानमंत्री हुँ, के सबसे ज्यादा भाषण वायरल किए जाते हैं कि रुपया कैसे गिरता है, उससे इमेज किसकी खराब होती है। तो इस सब से बचने के हुँ। लिए मुझे लगता है कि सरकार शायद तैयारी कर रही है, गैस क्योंकि को लेकर जो उन्होंने गैस को लेकर बयान दिया था कि मेरा एक हाँ, जानकार था, उसने नाली से गैस बनाई, ये बहुत ज़्यादा हाँ, ये वायरल नाली हुआ। से गैस वाली बहुत ज़्यादा इन्हें परेशानी हो रही थी। और जैसे लोग प्रदर्शन कर हुँ, रहे थे कांग्रेस के लोग सड़क पे, तो वहां से पुलिस हटा देती थी। लेकिन सोशल मीडिया पे वो लोग कैसे हटाएं, सोशल मीडिया पे मीम बन रहे थे। तो उसे रोकने के लिए हुँ, फिर ये इन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो ये करना पड़ेगा, और शायद उसी की तैयारी है। हुँ, और ये आपने सही कहा कि इलेक्शन है, कई राज्यों में हुँ, चुनाव है, तो उसे देखते हुए भी ये तैयारी की जा रही है कि कैसे भी सोशल मीडिया पे उनकी जो पुरानी चीजें हैं वो सामने ना आए, क्योंकि पुराने बयान हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चलते इनके, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे ही बिल्कुल। वायरल होते हैं। तो बस वहीं पे हुँ। लगाम लगाने की कोशिश है कैसे भी। लेकिन सौरभ, बीजेपी जैसे कि आपने खुद बताया कि वो पार्टी है जो खुद सोशल मीडिया का सहारा लगा के सत्ता पे आई। 2014 की मैं बात करूँ, बूम था, मोदी मोदी हो रहा था हर वक़्त। कहीं कोई खिलाफत में एक बयान जो है वो नज़र नहीं आ रहा था।
लेकिन अब वही सोशल मीडिया अगर आपके लिए नेगेटिव हो गया तो आप उसे हटा रही है। तो नेपाल वाली बात होगी, जेन ज़ी ने आंदोलन किया, जेन ज़ी ने सब कुछ किया और जब सत्ता की बात आई तो आपने बोल दिया कि कॉलेज में अब इलेक्शन नहीं होंगे। तो आप तो वही कर हम्म। रहे हैं जो नेपाल में हुआ। आप तो फिर उन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया से आए, अब सोशल मीडिया को ही आप धकेल रहे हैं। तो फिर लोग कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन फिर सवाल आप पर भी उठेंगे। देखिए कोई भी होता है, जैसे पहले क्या होता था कि फेसबुक में बात करूं तो 3 या 4 साल पहले तक फेसबुक पर आराम से लिखा जा सकता था। मतलब मैं अगर चाहूं तो उसमें सरकार का नाम लेके, प्रधानमंत्री का नाम लेके हम लिखते थे। फिर क्या हुआ देखते थे, कि उस बिल्कुल। पे धीरे धीरे लगाम लगाई जाने लगी। अब अगर हम कुछ भी लिखते हुँ, थे, नाम लिख दिया, अगर आपने मोदी सरकार लिख दिया, प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया, तो मतलब हुँ, अगर हुँ। किसी के 1 लाख भी अगर फॉलोअर है तो उसमें रीच क्या आती थी, 10 या 12 लोगों तक पहुंचता था, मतलब उसकी रीच डाउन कर दी जाती थी। फिर लोगों ने क्या इसका जी, तरीका जी। निकाला, उसका तरीका निकाला कि लोगों ने मोदी को मतलब कुछ और लिखना शुरू कर दिया। मतलब जी, कैपिटल जी। लेटर इंग्लिश में मो लिख दिया, हिंदी में दी लिख दिया, इस तरह से उसका रास्ता निकाल लिया। जी। सरकार की जगह कुछ और लिखने लगे। तो साहब लिखना लोग शुरू कर दिया, बहुत कुछ लिखना शुरू कर हाँ दिया। हाँ, तो लोग ऐसा नहीं है कि लोग हुँ, चुप हो जाएंगे, जिसके मन में जो बात है वो बोलेगी, बोलेगा, कैसे भी बोले वो, मतलब उसका तरीके बदल जाएंगे, लेकिन वो चुप नहीं होंगे। तो जैसे हाँ। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े बड़े पत्रकार थे जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, तो उन्हें चैनल से निकलवा दिया, हुँ, चैनल से निकल गए, वो चैनल बंद करवा दिए, चैनल खरीद लिए, तो उन्होंने अपने चैनल बनाए और उसके बाद अब वो बोल रहे हैं। हुँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सरकार ने जितनी लगाम लगाई उससे और ज्यादा ऐसा हो गया कि पहले जो कुछ चैनलों में और बोला जाता ज़्यादा था, चीज़ें सामने आई। हाँ, हुँ, अब उन लोगों ने अपने अपने चैनल बना लिए और बहुत ज्यादा संख्या में हो गए हैं। तो इसलिए अब सोशल हुँ, मीडिया, यूट्यूब है, इससे और ज्यादा परेशानी होने लगी है ना। तो उसी को रोकने के लिए हुँ, जो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। हुँ। सर अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगाम की बात हो रही है और यहाँ बात हुई कि जो इफ़ेक्ट है उसका फिर डबल इम्पैक्ट होकर बाहर निकलता है। तो क्या सरकार इस इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट के लिए राज़ी है? क्योंकि अगले साल आपको चुनाव की भी तैयारी करनी है। यहाँ आप अपना एक विरोध तैयार कर रहे हैं और जेन ज़ी की बात हो रही है। जेन ज़ी तो फिर किसी की नहीं सुनती। देखिए विरोध तो बहुत पहले से हो रहा है सरकार का, लेकिन क्या है कि हुँ। उसे कंट्रोल करने के अभी लिए तक उसे हम आप जैसे लोग कर रहे हैं, 90s के बच्चे कर रहे हैं। अब जेन हाँ ज़ी हाँ, शुरू हो जाएगी, जब अपने सोशल मीडिया छीन लेंगे तो फिर जेन ज़ी विरोध करेगा। लेकिन इस सरकार के पास जैन जी को भटकाने के लिए भी एक बहुत बड़ा हथियार है, और वो हथियार बहुत पहले से यूज किया जा रहा है, और वो है कि जैसे ही सरकार गिरती दिखाई देती है तो बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं कि हिंदू मुस्लिम चलने लगता है, कई जगह हुँ, हुँ। नवरात्रों में दुकानें बंद कराने की चीजें चलने लगती हैं, तो उन्हें वहां भटका दिया गया है। और थोड़े दिन में हुँ, फिर वो हुँ। आ जाएगा, सावन का महीना आ जाएगा, फिर वो क्या बोलते हैं उसे, कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। तो इन बहुत सारी चीजें, हाँ, बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी और सरकार के पास बहुत सारे टूल्स हैं जिससे वो भटका सके वो। हुँ। और अगर नहीं भटका पाएंगे तो फिर विरोध तो बहुत तेज हो जाएगा फिर ये। तो ये जेन ज़ी को भी अब समझना होगा कि भटकना नहीं है, हाँ अपना फ़ोकस रखना है। हाँ, एक बात चलिए मुझे कहनी बहुत-बहुत है आखिर शुक्रिया में कि सर। जैसे, जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जैसे अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला था, अभी जो प्रधानमंत्री ने हुँ, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, तो इसमें क्या हुआ कि हुँ, हुँ। बसों से बुलाया गया बच्चों को, और उसके बाद हाँ जी, हाँ अब, जी। हाँ, अब जैन जी जो है वो मतलब उन्हें आप ज्यादा देर भटका नहीं सकते। तो वो आए, अब उन्होंने वहां अव्यवस्था देखी बहुत सारी, तो क्या क्या हुआ, कई लोगों ने ब्लॉग बनाने शुरू कर दिए वहां पे कि हमें घर से बुलाया गया हुँ, था और हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, लेकिन यहाँ पे वोट ये बैंक कमियां थी। हाँ, तो कई लोगों के हाँ। मैंने देखे कि उनके ब्लॉग भी डिलीट करवा दिए गए फिर। तो वो हुँ, है कि मतलब जैन जी को ज्यादा दिन आप भटका भी नहीं सकते, तो वो कैसे भी ना कैसे भी हाँ, वो अपनी बात कहेंगे। और ये नए जमाने के लोग हुँ, हैं तो और ज्यादा तेजी से कहेंगे फिर ये। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी लंबी बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए कि आईटी रूल्स जो है किस तरह से बदलाव लाने में। बहुत-बहुत शुक्रिया सौरभ। थैंक यू। तो जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं आईटी रूल्स में बदलाव की, अब समझना और देखना आप लोगों को भी होगा कि ये बदलाव आप पर कितना इम्पैक्ट डालने वाले हैं। क्योंकि सरकार किसी की भी हो, सरकार कोशिश ये करेगी कि आप उनके खिलाफ ना जाएँ, चाहे वो टीवी चैनल पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो असल ज़िंदगी पर हो। तो ये देखना और सोचना आप होगा। फिलहाल मेरे और सौरभ की तरफ से इतना ही। नमस्कार।